राही को यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को यूं ही नहीं मिलती मंजिल, अपने अंदर जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, तो तिनका उठाना पड़ता है भाई साहब, तिनका उठाना पड़ता है। यदि एक घोंसला बनाने के लिए एक चिड़िया तिनका उठाकर एक बड़ा सा घोंसला बना सकता है, तो तुम लोग एसएससी जीडी में कैसे नहीं नंबर ला सकते हो, सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। इस बार वर्दीपार इसी प्रकार से हम लोग एसएससी जीडी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 2/12/2023। हमारे अल्फा क्लासेस में एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आ चुकी है उसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 2/12/2023 को। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे कम फी में ऑफलाइन क्लासेस फ्राइडे ध्रुवा मोड में स्टार्ट हो रहा है। तो इसका देखो ऑनलाइन करने का डेट है तुम लोग का 24/11/2023 से स्टार्ट हो चुका है 31/12/2023 तक। तो लास्ट डेट, तो क्या होता है, जो लास्ट डेट होता है उसको नहीं देखा जाता है, पहले ही तुम लोग भर के कंप्लीट रखोगे, पहले ही फॉर्म भर के कंप्लीट रखो तब जा करके होगा, नहीं तो बाद में सर्वर लो हो जाता है, इसलिए पहले ही भरो। अब ये भर दो, अभी भरा रहा है मेरे भाई, है ना। तो देखो पेमेंट करने का लास्ट डेट है 1/1/2024 है ना। 1 तारीख को तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको पेमेंट कर सकते हो। समझ में आ गया, 2024 आ गया, 2023 में 2024 आ गया, है ना, नया साल में। उसके बाद देखो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा मेरे भाई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंप्यूटर से देना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा फरवरी और मार्च के बीच में तुम लोग का क्या होगा, एग्जाम होने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद देखो टोटल वैकेंसी कितना है, यहाँ पर देखो टोटल वैकेंसी है 26,146। कितना है, 26,146 वैकेंसी है। उसमें से महिलाओं के लिए 2,799 वैकेंसी है, लेकिन 26,146 वैकेंसी अभी निकाला गया है। धीरे धीरे करते हुए क्या है, बढ़ता है वैकेंसी, है ना। और वहां पर नोटिफिकेशन में बोल भी दिया है कि वैकेंसी बढ़ सकता है ना। इसलिए क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए देखना जाएगा 2 गुना बढ़ सकता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो समझ में आ गया। तो आगे एज के लिए बहुत ही होता है कि एज कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना। एज के लिए तुम लोग का क्या है, एज तुम लोग के लिए 18 से 23 साल, 18 से 23 वर्ष, 18 से 23 वर्ष है तो क्या भर सकते हो, जनरल वाला भर सकता है ना। और यदि यहाँ पर देखो एसटी एससी है, क्या है, एसटी और एससी है, तो एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट, एससी के लिए छूट नहीं है, बस एसटी के लिए छूट है, एससी के लिए भी छूट है, क्या है, एससी के लिए भी छूट है, एससी के लिए भी 5 वर्ष के लिए छूट है ना। और ओबीसी में आता है तो 3 वर्ष की छूट, यानी यदि 23 वर्ष भरने पा रहा है तो एसटी और एससी में है तो कितना वर्ष भरने पाएगा, ये 28 वर्ष भरने पाएगा, है ना। और ओबीसी में है तो कितना 26 वर्ष भरने पाएगा मेरे भाई, है ना, 26 वर्ष भरने पाएगा। तो समझ में आ गया। हाइट के लिए ऊंचाई कितना होना चाहिए ना, इसके लिए भी कंफ्यूज। यदि पुरुष है, क्या है, पुरुष है तो 170 सेंटीमीटर जनरल के लिए, 70 सेंटीमीटर जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए, ओबीसी और जनरल के लिए कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर, है ना। और देखो, और यदि एसटी है तो कितना हो जाएगा, 162 सेंटीमीटर होगा। और भी नोटिफिकेशन में श्रीनगर वगैरह के बारे में दिया हुआ है, उसको पूरा डिटेल्स तुम लोग देख लोगे, जो बेसिक चीजें वो भी बताते हुए हम चलते हैं, ठीक है। तो एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो एसटी वाले आराम से भर सकता है। देखो कितना छूट दिया है, 7.5 सेंटीमीटर का छूट दे दिया है ना, 7.5 सेंटीमीटर का छूट दे दिया है। देखो यहाँ पर कितना बढ़िया से, है ना। एसटी के लिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, और यदि एसटी है तो 150 सेंटीमीटर में ही हो जाएगा, है ना। 150 सेंटीमीटर लंबाई है तो आराम से भर लो और निकाल दो इस बार, है ना। उसके बाद देखो दौड़ क्या करना है, पुरुष के लिए दौड़ कितना है, देखो पुरुष के लिए दौड़ है 5 किलोमीटर। कितना, 5 किलोमीटर, कितना मिनट में, 24 मिनट में, 24 मिनट्स में 5 किलोमीटर दौड़ना है, तब जा करके होगा। उसके बाद महिलाओं में देखो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, यानी 1 मील भी बोला जाता है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है 1 मील में लंबाई, लेकिन क्या हो जाता है, देखो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, 1600 मीटर। कितना, 1600 मीटर क्या करना है, दौड़ करना है। समझ में आ गया। एग्जाम पास करने के बाद दौड़, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया बेसिक जानकारी है। इसका सिलेबस हम जहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया है उसको हम बता देते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, इधर तो समझ में आ गया। कोई यदि डाउट रह गया तो कमेंट कीजिएगा नीचे में। और हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है 2/12/2023 से। इसमें से सभी सिलेबस के अनुसार सभी मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी के हम लोग इधर ज्यादा हिंदी रखता है। और क्या करते हैं इसका, और जनरल नॉलेज का तुम लोग का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो उसका क्या करना है, हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो यदि कोई ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो 2/12/2023 से जल्दी नामांकन करा लीजिए। और यहाँ पर क्या कर दीजिए, हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना। टाइम टेबल सब लिख करके हम भेज देंगे, समझ में आ गया ना। और लिख करके हम तुम लोग का फिक्स कर देंगे, समझ में आ गया ना। चलो आज के लिए इतना ही। तो फरवरी और मार्च में एग्जाम याद रखने, है ना। फरवरी मार्च के बीच में एग्जाम लेगा 2024 में, याद रखना ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।